शुरुआत में हम सैम को अपने साथ काम पर जाते हुए देखते हैं। उसके साथ काम करने वालों में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी है, जिसका कुछ समय पहले उससे ब्रेकअप हो गया था। उसके दोस्त नाथन और पीटर हैं। पीटर की गर्लफ्रेंड कैंडिस भी उनके साथ है। ओलिविया, आइजैक और उनके बॉस डेनिस, वे सब एक बस में सफर कर रहे हैं। एक लॉगिंग ट्रक उनके पास से गुजरता है और उनकी बस एक पुल पर पहुंचती है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अचानक सैम अजीब तरह से किक मारने लगता है। अचानक ब्रेक लगाने से उसकी उंगली में चोट लग जाती है। फिर कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और डस्टिंग द विंड गाना बजने लगता है। उसे एहसास होता है कि हवा की वजह से ओवरब्रिज गिर जाएगा, लेकिन कोई उसे समझ लगता है नहीं पाता। कुछ देर बाद पुल गिरने लगता है और वे सब जल्दी से बस से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कैंडिस के बचने का कोई चांस नहीं है। आइजैक बस के अंदर फंस जाता है और बस के साथ पानी में गिर जाता है। वे सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सैम किसी तरह मॉली को पुल के दूसरी तरफ ले जाने में कामयाब रहा। तभी उसने देखा कि ओलिविया को मदद की जरूरत है। उसने उसकी मदद की, लेकिन वह अपने चश्मे के बिना ठीक से देख नहीं पा रही थी और इस वजह से वह पुल से पानी में गिर गई। वह अभी भी जिंदा थी, लेकिन एक कार सीधे उसकी तरफ आ गई। डेनिस और नाथन दोनों भाग रहे थे। फिर एक केबल ने नाथन को उड़ा दिया। डेनिस पुल पर लटका हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी समय उस पर टार गिरा और वह पानी में गिर गया। थोड़ी देर में पूरा पुल पानी में डूब गया। पीटर और सैम दोनों रेलिंग पर लटके हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक ट्रक बिल्कुल किनारे पर आया और उसमें से एक रॉड निकली और सीधे पीटर के शरीर में जा घुसी। सैम हिम्मत करके ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उस ट्रक के मन में सैम के लिए कुछ था। नतीजतन सैम की भी मौत हो गई और तभी वह जाग गया। यानी अब तक वह जो कुछ भी देख रहा था वह सब एक सपना था। यह सब देखने के बाद वह सदमे में था। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक ब्रेक लगाने से उसकी उंगली कट गई। वह से ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि बस का रेडियो चालू हो गया और वही गाना बजने लगा। उसे एहसास हुआ कि सब कुछ फिर से हो रहा है। फिर पुल पक्का गिर जाएगा। वह घबराकर चिल्लाने लगा कि पुल गिर जाएगा। जाहिर है किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। फिर वह मॉली के साथ बस से उतरा। उन्हें देखकर कैंडिस और पीटर भी उनके पीछे पीछे चले गए। फिर बॉस को भी बस से उतरना पड़ा और जैसे ही वे बस से उतरे, उसने पुल तोड़ना शुरू कर दिया। किस्मत से वे सब ठीक समय पर बस से उतर गए और सबने पुल को गिरते देखा। उन सबके मन में कई सवाल चल रहे थे। उन्हें यह भी डर था कि सैम ने सब कुछ पहले से कैसे अंदाजा लगा लिया था और इसी वजह से उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया। एजेंट को पूरा शक था कि सैम एक टेररिस्ट है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। ऊपर से इस घटना को एक साधारण एक्सीडेंट कहा जा रहा था। सैम बेगुनाह था, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। वे सब बाकी एम्प्लॉय के मेमोरियल पर गए और वहां उनकी मुलाकात साजेबी से हुई, जिसने कहा कि उसे मौत को धोखा देना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह कहकर वह चला गया। सैम की एक पार्ट टाइम जॉब भी थी और उसे उस रेस्टोरेंट से पेरिस में ब्रंच पर भेजा जा रहा था जहां वह काम करता था। मॉली ने सैम से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वह पेरिस जा रहा था। दूसरी तरफ कैंडिस अपनी जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही थी और पीटर उसे देख रहा था। कैंडिस जिम्नास्टिक में बहुत अच्छी थी और यह सब किसके लिए एक खेल था, क्योंकि वह 15 साल से हर दिन इसकी प्रैक्टिस कर रही थी। थोड़ी देर बाद देखा गया कि वहां के पंखे डिस्कनेक्ट हो गए थे। हालांकि एक पंखे का तार डैमेज हो गया था, जिसमें ऊपर से एक पाइप से पानी गिरने लगा। इसके साथ ही ऊपर के एक पंखे से एक नट गिर गया, जो सीधे वहीं गिरा जहां कैंडिस प्रैक्टिस कर रही थी। हालांकि उसके जाने के बाद वह दूसरी लड़की के पैर में घुस गया। नतीजतन लड़की गिर गई और पंखे की हवा में पावर फैल गई, जिससे कैंडिस का बैलेंस बिगड़ गया और उसकी रीढ़ की हड्डी की एक हड्डी टूट गई। बचने का कोई सवाल ही नहीं था। अगले दिन वे सब ऑफिस गए, लेकिन कैंडिस की मौत की वजह से कोई काम नहीं कर रहा था।
पीटर ऑफिस में नहीं था क्योंकि उसे ध्यान भटकाने की जरूरत थी। अब कोई काम तो था नहीं। नैथाना यहां बियर ले आई और वे सब पीने लगे क्योंकि उसने अपने साथ काम करने वालों की चीजें चुरा ली थीं। उसे डेस्क की दराज से एक जासूस का टिकट मिला और वह बिना किसी देरी के चुपचाप उस जासूस के पास चली गई। इस बीच ओलिविया को एक डॉक्टर से मिलना था तो वह भी चली गई और अपना बैग उठाते समय उसकी डेस्क से एक फोटो फ्रेम गिर गया। इस बीच पीटर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कैंडिस की मौत ने उसे अंदर से खा लिया। अचानक वहां एक एजेंट था और उन सब पर नजर रख रहा था। उनका बॉस डेनिस एजेंट को वह सारी जानकारी दे रहा था जो वह दे रहा था। दूसरी ओर आइजैक स्पा पहुंचा। वह वहां बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ गया था, लेकिन उसकी उम्मीदें टूट गईं। हालांकि उसे बहुत आरामदायक मसाज दी गई। मसाज के बाद उसका एक्यूपंक्चर सेशन हुआ। थेरेपिस्ट ने उसे 30 मिनट सोने के लिए कहा और चला गया। उसके जाते ही टॉयलेट में मोमबत्ती में आग लग गई। आइजैक बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था। फिर वह टेबल से उतरने लगा और इस कोशिश में वह सीधा जमीन पर गिर गया और उसके साथ शराब भी पूरे फर्श पर फैल गई और वो सुइयां उसके शरीर में घुस गईं। फिर भी उसने किसी तरह हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन तभी उसका फोन बजा और वाइब्रेशन की वजह से एक मोमबत्ती नीचे गिर गई, जिससे टॉयलेट में आग लग गई। लेकिन वह बच गया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक मूर्ति की वजह से उसकी मौत हो गई। इस बीच सैम और मॉली ऑफिस में साथ बैठे थे। सैम ने ओलिविया से अपने साथ पेरिस चलने को कहा और वह मान गई। तभी पीटर उनके पास आया और उन्हें आइजैक की मौत की खबर दी। वे जल्दी से स्पा पहुंचे और वहां उन्हें फिर से जैब लाइन में लाया गया और उससे पूछा गया। जैबी उनसे कहता है कि यह उसका काम है, उसे वहां जाना है जहां मौत होती है। सैम उससे पूछता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। जैबी उनकी मौत का पैटर्न बताता है। वह साथ आता है और कहता है कि ऐसा सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बल्कि कई लोगों के साथ हुआ है। आज तक कोई भी मौत को चकमा नहीं दे पाया है और आज तक कोई भी मौत को धोखा नहीं दे पाया है। अब वे सब कुछ समझ गए हैं। उन्हें एक और बात समझ में आ गई है कि अगर उनकी जगह कोई और मारा जाता है तो वे उस व्यक्ति की जगह डेथ लिस्ट में चले जाएंगे, यानी उन्हें जीवन मिल जाएगा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान नहीं लेनी चाहिए। सैम उन्हें यह भी बताता है कि वे सब मर जाएंगे, लेकिन मॉली नहीं मरेगी, क्योंकि वह पुल गिरने से नहीं मरी थी। यह सुनकर पीटर का मूड बदल गया, क्योंकि यह खबर कैंडिस की मौत से कम नहीं थी कि कैंडिस मर चुकी है और मॉली क्यों नहीं मरेगी। वह गुस्सा हो गया और वहां से चला गया। अब उन्हें सब पता था, लेकिन ओलिविया को नहीं पता था, इसलिए सैम और मॉली उसे सब कुछ बताने के लिए उसके पास जा रहे थे। ओलिविया अपनी आंखों का लेजर से इलाज करवाने गई थी, क्योंकि वह बिना चश्मे के कुछ नहीं देख सकती थी और इस वजह से वह पुल गिरने में मरने वाली थी। डॉक्टर सब कुछ सेट कर रहे थे और ओलिविया ने अपने हाथ में एक टेडी बियर लिया जिसे वह निचोड़ रही थी, जिसके कारण टेडी बियर की एक आंख बाहर गिर गई। डॉक्टर लगभग तैयार था। फिर वह देखता है कि उसके पास एक अधूरी फाइल है। वह ओलिविया को ऐसे ही छोड़कर फाइल लेने जाता है और जैसे ही वह जाता है, मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मौत ने फिर से अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। वह लेजर की इंटेंसिटी बढ़ाता है। यह लगातार बढ़ रही थी और ओलिविया की घबराहट भी बढ़ रही थी। वह रिमोट से मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फंस जाता है और रिमोट नीचे गिर जाता है और उसका स्टार्ट बटन दबा देता है। लेजर मशीन अपना काम शुरू कर देती है और वह सीधे ओलिविया की आंख जला देती है। जब लेजर दूसरी आंख पर जाता है तो वह दूसरी आंख को बचाने के लिए अपना हाथ आगे लाता है और इससे पहले कि लेजर उसे पूरी तरह जला पाता, वह किसी तरह मशीन से नीचे उतर जाती है और फिर सैम और मॉली भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, ओलिविया का पैर टेडी की आंख पर पड़ता है और वह सीधे खिड़की से बाहर कूद जाती है और एक कार पर गिरकर मर जाती है। कैकलास के कैकलाहा भी बाहर आ जाती है। कुछ देर पहले ऑफिस में
ओलिविया की एक फोटो नीचे गिरी थी, लेकिन पास का एक टुकड़ा उसकी आंख की ओर इशारा कर रहा था। वह आंख ही बाहर निकली थी और पुल गिरने से वह मर गया क्योंकि वह कार पर गिर गया था। असल में वह भी कार पर गिरा और मर गया। एजेंट जिम वहां आता है और वह फिर से पूछताछ शुरू करता है। फिर सैम उसे डेथ के बारे में सब कुछ बताता है, जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। मॉली और सैम के बाद नाथन की बारी थी। वह अपने काम पर वापस चला गया और एक असेंबली मशीन को लेकर अपने इस साथी से बहस करने लगा। नाथन को एहसास होता है कि उसे एक हुक लगने वाला है जिससे उसकी मौत हो जाएगी। अब डेथ को चकमा देने का समय है। वह अपने साथी को हुक के नीचे धकेल देता है जिससे वह उसकी जगह मर जाता है और यह पूरी तरह से एक एक्सीडेंट जैसा लगता है। नाथन डेस को रिपोर्ट करता है और उसे डेथ के प्लान के बारे में भी बताता है क्योंकि वह एक सर्वाइवर है। डेनिस उस पर यकीन नहीं करता, बल्कि वह एजेंट जिम को सब कुछ बताता है और नाथन के पास जाता है। वह उस समय फैक्ट्री में था। सैम पीटर से पूछता है कि क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या उसने उसे मारने के लिए जानबूझकर धक्का दिया था। नाथन मानता है कि उसने रॉय को मारा था। अब अगर उनकी थ्योरी सही है तो नाथन ने रॉय को अपनी जान दी और खुद अपनी जान ले ली, और अगर ऐसा है तो अब डेनिस की बारी है। तभी डेनिस आता है और उसके चेहरे पर गोली चल जाती है। तो थ्योरी बिल्कुल सही है, आप जिंदा रहने के लिए ऐसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ सैम रात में काम पर जाता है और वह मॉली को डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन वह अकेले नहीं है। पीटर उन पर नजर रख रहा है। वे डिनर कर रहे होते हैं जब पीटर अंदर आता है, जिसके पास मरने का नंबर है। वह बहुत अजीब बातें कर रहा है, नाथन की तरह। वह भी अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। और क्योंकि यह आइडिया अटक गया था कि अगर कैंडिस मर चुकी है तो मॉली जिंदा क्यों है, तो मॉली उसका शिकार है और उसके लिए एक आसान टारगेट है। वह एक बंदूक लाया है जिससे वह मॉली को गोली मारना शुरू कर देता है, लेकिन सैम किसी तरह उसे बचा लेता है। एजेंट जिम गोलियों की आवाज सुनता है और वह भी तैयार है। सैम और मॉली दोनों किचन में जाते हैं और पीटर भी उनके पीछे वहां जाता है। वह सैम को मारकर बेहोश कर देता है और मॉली को ढूंढने लगता है। अब उसने सैम को नहीं मारा क्योंकि वह अपनी जिंदगी का क्या करेगा। सैम तो वैसे भी उसके बाद मरेगा। मॉली छिपी हुई थी। तभी एजेंट जिम वहां पहुंचता है। एजेंट जिम पीटर को गोली मारता उससे पहले ही पीटर उसे मार देता है। अब पीटर नहीं मरेगा क्योंकि उसने एजेंट जिम की जान ले ली थी। तब भी वह मॉली को मारना चाहता था क्योंकि वह कैंडिस की बात पर अड्डी हुई थी, लेकिन मॉली को मारने से पहले ही सैम उसे मार देता है। अब यहां सैम ने पीटर को मार दिया है, जिसकी उम्र एजेंट जिम जितनी थी। यानी एजेंट जिम की उम्र अब सैम के पास है। वे दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वे पेरिस में आराम से रहेंगे। सैम और मॉली 2 हफ्ते बाद उस फ्लाइट में बैठते हैं। सैम देखता है कि फ्लाइट में लड़ाई हो रही है और वह लड़ाई एलेक्स और कार्टर के बीच जिस फ्लाइट में वे जा रहे थे वही फ्लाइट भी है। हेयर प्लेन उड़ान भरता है और सैम आराम से म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी प्लेन में डस्ट इन द विंड गाना बजने लगता है, जो बिज कोलैप्स से पहले भी बज रहा था। और वह गाना उस सिचुएशन में भी सही था और इस सिचुएशन में भी सही है, क्योंकि प्लेन धमाके के बाद वे सब डस्ट इन द विंड बन जाते हैं। अब सैम बहुत डर गया था और फिर उसे पता चला कि एक लड़के ने कहा कि उसने प्लेन फटते देखा और वह लड़का एलेक्स था। यह सुनकर सैम को एहसास हुआ कि वे मरने वाले हैं और बचने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते। मौत उसे लेने आई। अब सवाल यह हो सकता है कि जब नाथन ने रॉय को मारकर बचा लिया तो सैम क्यों नहीं बचा? जवाब यह है कि सैम के पास एजेंट जिम की जिंदगी थी, लेकिन उसके पास बस यही बची थी। उसे 2 हफ्ते में मरना था। नाथन को रॉय के एक साथी से पता चला कि रॉय को ब्रेन एनीमिया है और अगर वह उसे फंसाकर नहीं मरा होता तो भी उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन थे। वह कभी भी मर सकता था। जैसे ही वह बोलना खत्म करता है, फ्लाइट एक 180 का लैंडिंग गियर सीधे नाथन के ऊपर गिर जाता है और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।